लिए दोस्तों आज हम सब लोग हिंदी के टॉप 100 हिंदी साहित्य के इतिहास से पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन होगा। मेरा नाम कुंदन कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम जीके इंडिया 1। वीडियो अगर यदि थोड़ा सा भी पसंद आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया था। वो दोस्तों लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है दोस्तों। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास बमत के द्वारा ये हिंदी का प्रथम उपन्यास दिया गया था। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है, जो एक गुट एकांकी है दोस्तों? 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? जो कि दोस्तों हिंदी का प्रथम पात्र जो उदंड मार्तंड है। 6वां क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने व्यंजन है दोस्तों? 11 स्वर और 33 व्यंजन है दोस्तों। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लिखने में। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्यादेशीय भाषा कहा गया है? जो बनारस अखबार। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सिद्ध सर्पा, जो दोस्तों 9वीं शताब्दी के हिंदी के प्रथम कवि थे। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी के प्रथम गद्यकार कवि कौन था? हिंदी के प्रथम गद्यकार कवि दोस्तों वो था लल्लू लाल। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? जो विद्यापति दोस्तों, वो हिंदी के प्रथम गीत लेखक थे, वो विद्यापति। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सुधा वर्षन दोस्तों हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम था दोस्तों उदंड मार्तंड। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों बौद्ध धर्म से। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? जो दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश में है। अतीत के चलचित्र के रचिता है दोस्तों, अतीत के चलचित्र के रचिता है दोस्तों महादेवी वर्मा। अपभ्रंश का वाल्मीकि दोस्तों स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? हेमचंद्र थे। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन थे? जो पुष्पदंत थे। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध और आंखों में पानी उपयुक्त पंक्ति किस काव्य की है? दोस्तों ये यशोधरा का है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो इपिग्राफी कहलाता है दोस्तों। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार प्रस्तुत पंक्ति के रचिता है दोस्तों रसलीन। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? जो दोस्तों खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों पहलियों और दो सुखनों की रचना है, उसकी मुख्य भाषा है दोस्तों वो खड़ी बोली थी। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम था रामचरितमानस। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार थे दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि थे सूरदास। आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अभिप्रिय लगना। आंसू काव्य के रचिता है जयशंकर प्रसाद। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? क्षेत्र विशेष से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? जो सूर, तुलसी और जायसी ने किया था दोस्तों। आत्मजेयी के रचिता है कुंवर नारायण। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? जो बालकृष्ण भट्ट हैं। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रोमोगनन मनुष्य है, जो दोस्तों क्रोमोगनन मनुष्य। आधुनिक युग का मीरा महादेवी वर्मा कहा जाता है। आधुनिक युग के चरण कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है? जो दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। इतिहास शब्द का शुद्ध
विशेषण क्या है? ऐतिहासिक। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है दोस्तों? ईदगाह कहानी के रचनाकार है दोस्तों प्रेमचंद्र। उर्दू किस भाषा का शब्द है दोस्तों? उर्दू दोस्तों ये तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू दोस्तों तुर्की भाषा का शब्द है। एक नार पिया को भानी तन बाको संग्रा जेओ पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? जो दोस्तों यह पंक्ति ब्रज भाषा की है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? जो दोस्तों करात कहा जाता है। कटक टान कपि कुंजर भारी दू भुजंड, तमिक महिमारी डोलत धरिन, सभापद खस्से चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचिता है दोस्तों यह तुलसीदास की है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत दोस्तों ये केशव दास को कहा जाता है। कथा सम्राट दोस्तों ये प्रेमचंद्र को कहा जाता है। कबीरदास की भाषा क्या थी? सद्धू ककड़ी जो दोस्तों कबीरदास की भाषा थी। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। कलम का सिपाही क्या है? जीवनी है दोस्तों। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? मैत्री पुष्पा की है। कादम्बरी के लेखक है दोस्तों बाणभट्ट। कात्यायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? ये दोस्तों महाकाव्य है। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए? मिश्र बंधु ने दोस्तों ये दिया था। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? जो दोस्तों भक्ति काल को कहा जाता है स्वर्ण काल। स्वर्ण काल दोस्तों भक्ति काल को कहा जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? वो दोस्तों जयशंकर प्रसाद ने। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? जो दोस्तों भारत में। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों वीर रस के कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? जो दोस्तों उर्वशी के लिए मिला था। रीति काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्रा एक कीर्ति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? जो दोस्तों बिहारी। रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? चीन में दोस्तों। लाल पीला होने का क्या अर्थ है? क्रोध करना। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचिता है जयशंकर प्रसाद। लोग है लागी कवितत बनावत मोही, तो मेरे कवितत बनावत, इस पंक्ति के रचिता है धनानंद। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। वापसी किस विद्या में रचित है? कहानी है दोस्तों ये। विक्रम संवत का शुभारंभ हुआ था 57 ईस्वी ईसा पूर्व में। विद्यापति की पदावली की भाषा है मैथिली। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं दोस्तों चंद्रवरदाई। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? जो सच्चिदानंद निरानंद वात्सल्य यज्ञ में है। शिव शंभु के चिट्ठे से संबंधित रचनाएं हैं दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त। शिव बावनी के रचनाकार है दोस्तों भूषण। शिव बावनी के रचनाकार है भूषण। शून्य की खोज दोस्तों आर्यभट्ट ने किया था। शेष कादम्बरी के रचिता अलका सारावगी थे। श्रद्धा किस कृति के नायिका कौन है? कात्यायनी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का राजभाषा के रूप में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है? दोस्तों 22 भाषा है जो संविधान के मान्यता दी गई है। संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी थी? दोस्तों ये 4 भाषाएं संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राज्यभाषा है? अनुच्छेद 343 का 1। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार है सुदामा पांडे धूमिल। संस्कृत में से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? दोस्तों ये तेलुगु है। संस्कृत के 4 अध्याय यह दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की ने रचना की थी। सखी व मुझसे कहा
कर जाते इस पंक्ति के रचिता है मैथिली शरण गुप्त। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? जो दोस्तों ये राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। सर्वप्रथम किस आंदोलन ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? या मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न ने? सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारतीय यात्रा की थी? फायान ने किया था दोस्तों विदेशी यात्री। सर्वप्रथम भारत की इंडिका किसने कहा? यूनान वासियों ने कहा था दोस्तों सर्वप्रथम भारत को इंडिया। सर्वप्रथम भारत के जिक्र किस अभिलेख में मिला है? जो दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख में। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचिता है दोस्तों कबीर। साहित्यकार अज्ञ जी का पूरा नाम है क्या है दोस्तों? इसका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञ। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे दोस्तों? भूमध्य सागरीय के क्षेत्र के निवासी थे। सिकंदर का सेनापति कौन था? जो दोस्तों सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर किसका शिष्य था दोस्तों? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिद्धों को उद्धत रचना की काव्य भाषा क्या है? देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोरपंख पीतावर उर बनामल, यह पंक्ति किस रचनाकार की है दोस्तों? यह सूरदास की है। सुभाषित बलि के लेखक कौन है? मयूर। सुभाषित बलि के लेखक है दोस्तों मयूर। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था दोस्तों? स्कंदगुप्त ने किया था सुदर्शन झील का पुनरुद्धार। सुहाग के नूपुर के रचिता है अमृतलाल नागर। सूरदास के गुरु कौन थे? जो दोस्तों वल्लभाचार्य था सूरदास के गुरु। चलिए दोस्तों हम सब लोगों ने मात्र 10 से 15 मिनट में टॉप 100 हिंदी साहित्य के क्वेश्चन किए हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, आगे और भी इस तरह का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों ये 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता प्राप्त हुई? जो दोस्तों 14 सितंबर 1949 में इसको मान्यता प्राप्त दिया गया था दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एक सब्सक्राइब